वेलकम क्लास 9th जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज 14.2 की। अब एक्सरसाइज 14.2 में हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन प्रिपेयर किया था। पहला क्वेश्चन था अनग्रुप डेटा, जिसमें आपके पास क्या नहीं था, समूह नहीं बनाया हुआ था, अंतराल नहीं बनाया हुआ था। दूसरा था आपके पास ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा की टेबल बनाना सीखा था और बिना ग्रुप के डेटा की टेबल बनाना सीखा था। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 30 दिनों वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में यह रही। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ सेंट्रेंस सिटी फॉर ए मंथ ऑफ 13 days वाज ए फॉलोइंग। तो ये क्या है, 30 दिन की आपके पास क्या है, जो ह्यूमिडिटी है, जो उसकी कंसंट्रेशन है, आर्द्रता है, वो क्या है आपको गिवन है। हमें क्या करना है, इसकी क्या बनानी है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। और ग्रुप आपको क्या किए हैं, 84 से 86 और अगला ग्रुप है 86 से 88। इस प्रकार आपको क्या करने, चूज करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन है विच मंथ और सेशन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट। और क्या करना है, ये जो डेटा है कौन से ऋतु का है या कौन से महीने का है, वो आपको क्या करना है, आइडिया लगाना है। अगला क्या पूछा है, मोस्ट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा। क्या बोला है, इस आंकड़ों का परिसर आपको क्या करना है, बताना है। पहले क्वेश्चन में टेबल बनानी है जिसका इंटरवल अंतराल आपको गिवन है। दूसरे में आपको क्या करना है, कौन सा सेशन है, कौन सी ऋतु है, कौन सा वेदर है, वो आपको क्या करना है, बताना है। और तीसरे में आपको क्या करना है, इन आंकड़ों की रेंज बतानी है। क्या बताना है, रेंज बतानी है। तो कैसे करेंगे, पहले तो मैं सबसे पहले अपना काम करूंगा कि मैक्सिमम और मिनिमम ह्यूमिडिटी लिखूंगा। न्यूनतम आर्द्रता, मिनिमम क्या लिखूंगा, मिनिमम ह्यूमिडिटी लिखूंगा। और क्या करूंगा आगे, 84.9 परसेंटेज में गिवन है। कितनी ह्यूमिडिटी है अपनी, 84.9 क्या है, मिनिमम ह्यूमिडिटी है। अधिकतम कितनी है, अधिकतम आर्द्रता, अधिकतम है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम कितनी है अपने पास, मैक्सिमम है 99.2 परसेंटेज। ये लो सर, अपने पास क्या हो गए, इस फॉर्म में क्वेश्चन पुट हुआ। मिनिमम अपने पास 84.9 और मैक्सिमम क्या है 99.2। आगे क्या लिखूंगा, वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल क्या है आपके पास, 84 से 86, अगला है 86 से 88 और उससे अगला इसी फॉर्म में 88 से 90, 90 से 92 और आगे हम कहाँ तक चलेंगे, 98 से 100 तक हम क्या करेंगे, अपने इंटरवल लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 100 के और 98 के बीच में क्या आ जाएगा, अपना मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, अधिकतम आर्द्रता आएगी। ये लो सर, हमने क्या कर लिया, जो डेटा हमारे पास टेबल बनाने से पहले होने चाहिए वो 3 डेटा हमने लिख लिए। टेबल की बात कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सारणी बनाने के लिए
दो ही क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे। ये लो सर, दो कॉलम ही बनाऊंगा मैं। पहला कौन सा है, पहला है आपके पास सापेक्ष आर्द्रता। किसमें है, प्रतिशत में। क्या लिखा हुआ है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो भी किस में, परसेंटेज में। और आगे क्या है अपने पास, आगे है दिनों की संख्या। नंबर ऑफ डेज। ये लो सर अपने पास दो डेटा ही चाहिए। यहाँ पे टेली मार्क नहीं बनाएंगे, कोई भी टेबल में आपको टेली मार्क बनाने की नीड नहीं है। वो 8th क्लास में जो आपने सीखा था स्टैटिक्स के बारे में, उसका मैंने एक बार क्या कर दिया, रिवीजन करवा दिया। अब बनाते हैं इस टेबल को। ये लो सर नीचे तक बढ़ाया। इंटरवल क्या लेने हैं, इंटरवल लेने हैं अपने को 84 से स्टार्ट करना है और 86 से 88, 88 से 90, 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96, 96 से 98 और 98 से 100। और फाइनल क्या करनी है आपको, टोटल करनी है। ये लो सर टोटल कर दी। अब टोटल क्या आएगी आपको पता है ना, टोटल आएगी आपके पास 30 डेज हैं तो 30 आपकी क्या आएगी टोटल। यदि किसी की टोटल 30 नहीं आती है, इसका मतलब गलत है। कहीं ना कहीं टेबल बनाने में, काउंटिंग करने में आपने क्या कर दी, गलती कर दी। ये लो सर, ये अपने कंप्लीट हो गया। अब बात करता हूँ 84 से 86 के बीच का डेटा कितना है। 84 से 86 का बीच का डेटा जो ह्यूमिडिटी है वो एक दिन ही अपने इनके बीच में रही, आगे भी एक दिन ही रहेगी, उससे आगे 2-2 दिन। उसके बाद जो 92 से 94 की ह्यूमिडिटी है वो कितने दिन तक चली, अपने 7 दिन तक चली, आगे 6 और 7। और उसके बाद जो 98 से 100% के बीच की ह्यूमिडिटी कितनी है अपने पास, 4 है। अब इनकी जब आप टोटल करोगे तो टोटल 30 आएगी। आगे हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, कि सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है आपको कि कौन सा सीजन है, कौन सा मंथ है, महीना और ऋतु पूछी है। तो कौन सा महीना है आपको पता चल गया, ये वर्षा ऋतु है। दिखती सी बात है, ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है, आर्द्रता की बात करता है, नमी की बात करता है, तो कौन सा मौसम होता है वैसा, अपने पास वर्षा ऋतु होती है। तो सेकंड का आंसर, सेकंड का आंसर क्या है अपने पास, वर्षा ऋतु। और मंथ कौन से मान सकता हूं, जुलाई से अक्टूबर। ये लो सर जुलाई से अक्टूबर का सेशन है। ये क्या है, रेनी सीजन। ये क्या है, रेनी सेशन है, जुलाई से अक्टूबर तक। ये लो सर जुलाई से अक्टूबर तक लिख दिया। थर्ड क्या पूछा है, थर्ड है आपके पास इसकी रेंज बतानी है।
परिसर बताना है कि जो आपके पास आंकड़े हैं उनका परिसर क्या है। परिसर कैसे बताते हैं? किसी भी क्वेश्चन में पूछ सकता है आंकड़ों का परिसर, रेंज ऑफ डेटा। रेंज ऑफ डेटा की बात करूं तो जो आपके मैक्सिमम वैल्यू थी, किसकी बात करता हूं? जो अधिकतम मान था। अधिकतम मान कौन सा? आर्द्रता की बात करता हूं तो अधिकतम आर्द्रता माइनस न्यूनतम आर्द्रता। कहने का मतलब मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आंकड़ों का परिसर, इसका सूत्र अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। आगे क्या होगा? आगे हम जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू है, अधिकतम आर्द्रता है, उसमें से क्या कर देंगे? न्यूनतम आर्द्रता को कम कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा? अधिकतम आर्द्रता है अपनी 99.2 और माइनस कितनी है? 84.6 है, आई थिंक 84.9, सॉरी। तो इसका आंसर क्या आएगा? 14.3%। जो इनका डिफरेंस आएगा वो कितना है? 14.3% है। इसकी रेंज क्या हो गई? 14.3%। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू करते हैं तो अपने पास जो भी डेटा होती है उसकी क्या आ जाती है? रेंज आ जाती है। बात करता हूं नेक्स्ट की, तो हो सकता है आप होमवर्क में कर लो इसको, तो उसको होमवर्क में करोगे तो इसका टेबल, इसकी टेबल मैं आपको बनवा देता हूं। ये लो सर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में वही काम करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम की बात करूंगा। न्यूनतम, सॉरी क्वेश्चन तो देखा ही नहीं हमने, क्वेश्चन क्या पुट है? क्वेश्चन में डेटा किसका गिवन है उसकी बात कर लेते हैं। जो आपके पास डेटा है वो किसका है? सल्फर डाइऑक्साइड का है। वो भी जो आपके एयर में, किसी सिटी में जो पॉल्यूशन होता है उसकी बात की है कि पॉल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड कितना है, उसकी सांद्रता कितनी है, कितने भाग हैं, वो भी किस में गिवन है? पार्ट पर मिलियन में। किसकी बात की है? पार्ट पर मिलियन। 10 लाख की बात की है, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख में बात की है, पार्ट पर मिलियन में बात की है, और 30 दिन का इन्होंने क्या किया है? डेटा इकट्ठा किया है। 30 दिन में इन्होंने क्या देखा कि प्रत्येक दिन की आर्द्रता इन्होंने क्या की? नोट की। जो सांद्रता नोट की, सॉरी कंसंट्रेशन क्या की इन्होंने? नोट की। 30 डेज की। किसकी? सल्फर डाइऑक्साइड की, SO2 की। अब इसने बोला है, पहला क्वेश्चन तो आपको पता है, इन्होंने कोई अंतराल दिया होगा, इंटरवल दिया होगा, और उसका क्या बोला होगा? इसकी टेबल बनाओ। तो टेबल बना देंगे। दूसरा क्या पूछा है? सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही? 0.11 ppm से क्या रही? अधिक, मोर रही। उसके लिए क्या बोलता है कि कितने दिन उसकी सांद्रता ज़्यादा रही। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टेबल बनाने की बात कर लेता हूं। न्यूनतम सांद्रता, मिनिमम कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या है आपके पास? 0.01 ppm।
मैक्सिमम की बात कर लेते हैं, अधिकतम की बात कर लेते हैं। अधिकतम सांद्रता मैक्सिमम कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0.22 ppm। ये क्या हो गई? मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू हो गई। अब आपको इंटरवल क्या बोला है? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्लास जो क्लास इंटरवल गिवन है वो है 0.00 से 0.4 का, 0.00 से 0.04 का। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 0.04 से 0.08 और लास्ट इंटरवल हो जाएगा आपका 0.20 से 0.20 से 0.24। इसके बीच में ये डेटा आ जाएगा। तो आगे हम क्या करेंगे? इसकी टेबल बना देंगे। टेबल बनाने के लिए एक तरफ क्या लिखूंगा? ग्रुप को लिखूंगा, और वो कौन से हैं? SO2 की सांद्रता। SO2 की सांद्रता है, किस में है? ppm में। क्या लिखूंगा? सांद्रता कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm। आगे बात करते हैं। ppm में हमने क्या लिखी? कंसंट्रेशन लिखी। आगे क्या लिखूंगा? दिनों की संख्या। वो क्या है? डेज है, तो दिनों की संख्या लिखता हूं। दिनों की संख्या, नंबर ऑफ डेज। ये लो सर, आपके पास क्या हो गई? टेबल की फॉर्मेट बन गई। अब क्या करना है? इसमें क्या लिखना है? इसमें आप पहले ग्रुप की बात करूंगा, 0.00 से 0.04, अगला 0.04 से 0.08, अगला 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24। ये लो सर, आपकी टेबल प्रिपेयर हो गई। और इसमें क्या करनी है? फ्रीक्वेंसी गिन के लिखनी है। फ्रीक्वेंसी गिनना आपको सिखाया है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? और लास्ट में इसकी टोटल कितनी आएगी? 30 डेज। ये लो सर, टोटल लिख दी। अब 0.00 से 0.04 के बीच में कितने दिन है अपने पास? 4 दिन है। आगे 9, फिर 9, उसके बाद 2, 4। कोई डेटा मिस कर दिया हमने? 0 से 04, फिर 4 से 8, 8 से 12। ये लो सर, कर दी ना मिस्टेक? कौन सा डेटा नहीं लिखा? 0.08 से 0.12 का, उसके बाद 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20 और 0.20 से 0.24। सही लिखा हमने इंटरवल? ये लो, ये आपका इंटरवल बन गया। इसके बाद 9, 2, 4, 2। तो टोटल कितनी हो गई आपके पास? टोटल की बात कर लेता हूं, तो टोटल कितना होगा? फ्रीक्वेंसी की टोटल होती है, ये जो बारंबारता लिखी है इसकी टोटल है, योग है। कितना है? 30 दिन। आपको पता है, और आप टोटल करके देखोगे हमेशा कि कितना हुआ। ये 30 डेज हो गए और हमने क्या कर दिया? टेबल बना दी। अब सेकंड आपसे पूछा है कि SO2 की सांद्रता कितने दिन तक 0.11 ppm से कम रही? तो 0.11 ppm की बात करते हैं। ये लो सर, 0.11 ppm इससे कम। ये जो इंटरवल है आपका,
ये वाला इससे ऊपर की जो वैल्यू है वो क्या है 0.11 ppm से कम, और जो नीचे की वैल्यू है, ये जो नीचे की वैल्यू है वो क्या है 0.11 ppm से ज़्यादा। हमें क्या पूछा है, आपको बताना है कि 0.11 ppm से कितने दिन तक कंसंट्रेशन क्या चली, ज़्यादा चली। तो कितने दिन हो गए, 2 + 4 और +2, कितने दिन हो गए 8। तो सेकंड का आंसर आएगा SO2 की सांद्रता 8 दिन तक 0.11 ppm से 8 दिन तक नहीं, 8 दिन 0.11 ppm से ज़्यादा रही। क्या लिखेंगे, for 8 days the concentration of 8 days the concentration of SO2 is more than 0.11 ppm। इसका क्या हो जाएगा, सेकंड का आंसर हो जाएगा। आगे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की। बहुत ही आसान क्वेश्चन। 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला जाता है, प्रत्येक बार चित आने की संख्या निम्नलिखित है। 3 सिक्कों को क्या किया, एक साथ उछाला, तो क्या आ सकते हैं, अधिकतम क्या आ सकता है, टी, सॉरी हेड की बात कर रहा है, चित की बात करता है, हेड हेड हेड। ऐसा काम इसने 30 बार किया, तो कभी इसके 3 बार हेड आए, कभी 2 बार हेड आए, कभी 1 बार आया और कभी आया ही नहीं। जरूरी थोड़ी ना है कि हेड आएगा या आएगा, नहीं आएगा। 3 बार वर्क किया तो ये आपके इसको डेटा मिला। अब इसकी क्या बनानी है, इसको टेबल बनानी है। तो टेबल ग्रुप डेटा तो बनेगा नहीं, जो अपने पास चित आने की संख्या है, चित आने की संख्या, नंबर ऑफ हेड, कौन कौन सी है, नंबर ऑफ हेड कौन कौन से हैं अपने पास, या तो 0 आएगा, 0 बार हेड आएगा, या 1 बार आएगा, या 2 बार आएगा, या 3 बार आएगा। अब टॉस ही 3 बार की है तो अधिकतम 3 बार ही तो क्या आएगा, हेड आएगा, चित आएगा। अब बात कर लूँ लास्ट में टोटल की। ये लो सर, टोटल की बात कर ली। जब तक ग्रुप डेटा नहीं पूछे आप क्या नहीं बनाओगे, आप ग्रुप डेटा की टेबल नहीं बनाओगे। इधर क्या आएगा, इधर आएगा बारंबारता, इधर क्या आएगी आपके पास, फ्रीक्वेंसी आएगी, और कितनी आएगी, 0 है जो 6 बार आए। एक बार चित आने की संख्या कितनी है, 10 बार क्या है, 1 आया, फिर 9 और फिर 5, और ये टोटल कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। कैसे होता है एक बार वापस बता देता हूँ। 0 कितनी बार है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6। 0 कितनी बार है, 6 बार है, इनको गिन लो और वहाँ पे लिख दो। ये क्या हो गया, आपका टेबल बन गया। 1 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी बार है, 10 बार है, और वो क्या कर दिया हमने, लिख दिया। अब बात कर लेते हैं 2 की। 2 को गिन लो और कितनी बार है वो लिख दो। तो ये क्या हो गया, आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। अब ये आई थिंक आप होमवर्क में करोगे, मैं यही एक्सेप्ट करता हूं आपसे।
कि आप ये क्या कर लोगे, होमवर्क में कर लोगे। कैसे करना है, 1 आने के 1 कितने बार आया है वो लिखना है। इससे आगे पॉइंट से आगे की बात की है कि 50 स्थान तक पाई का शुद्ध मान लिखा है। पाई की वैल्यू क्या लिखी है, बहुत ही ज़्यादा प्योर वैल्यू लिखी है इन्होंने। वो भी कहाँ तक, 50 डिजिट तक इन्होंने क्या लिखे हैं, ये वैल्यू लिखी। तो 1 कितने बार आया है उसको लिखना है, 2 कितने बार आया है लिखना है, 3 कितने बार आया है लिखना है, सबसे कम बार कौन सा डिजिट आया है वो लिखना है, सबसे ज़्यादा बार कौन सा डिजिट आया है वो लिखना है। आगे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 8 की। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, वो क्या बोला है, 30 बच्चों से यह पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटे टीवी का प्रोग्राम देखा। क्या पूछा है कि लास्ट वीक उन्होंने क्या किया है, कितने घंटे टीवी देखी। किसी ने 10 घंटे देखी होगी, किसी ने 20 घंटे देखी होगी, किसी ने 50 घंटे भी देख सकता है, कोई दिन भर ही टीवी देखता हो। तो एक हफ्ते में 50 घंटे टीवी देखना, एक वीक में 50 घंटे टीवी देखना कोई बड़ी बात नहीं है। और 30 बच्चों का क्या लिया उन्होंने, डेटा लिया। पहला पूछा है इसका ग्रुप फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग क्या बनाना है, टेबल बनानी है। क्या बनाना है, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। तो कैसे बनाऊंगा, टेबल बनाने के लिए सबसे पहले जो नीड है वो किसकी है, न्यूनतम की। न्यूनतम क्या बोला है, न्यूनतम घंटे या समय। टाइम ही तो है, बच्चे क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, तो ये टाइम है। तो मिनिमम, जो मिनिमम टाइम है वो कितना है, आप देखो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 1 है, ये रही 1 और ये भी 1। तो कितनी है, मिनिमम वैल्यू 1, और वो भी किस में है, आवर में, घंटे में है। और मैक्सिमम की बात कर लूँ, अधिकतम समय, मैक्सिमम टाइम, कितने टाइम टीवी देखते हैं, मैक्सिमम देखता है कोई बच्चा 17 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 17 घंटे ही देखता है, कोई दिक्कत नहीं है। 17 घंटे बहुत कम होते हैं एक वीक में। 2 घंटे ही देखता है एक दिन का, या 3 घंटे की बात कर लेते, 3 घंटा ही देखता है एक दिन में। तो अब क्या बोला है, इंटरवल बनाना है, वर्ग अंतराल। कितने का बनाना है क्लास, वो कितना बनाना है, इसने बोला होगा कि वर्ग अंतराल, वर्ग चौड़ाई 5 लेकर 5 से 10 का क्या बनाना है, वर्ग अंतराल बनाना है। 5 से 10 का बनाऊं या 0 से 5 से शुरू करूं, एक वैल्यू है तो 0 से 5, फिर 5 से 10, और ऐसे करके हम कहाँ तक बनाएंगे, 15 से 20, लास्ट अपना क्या बनेगा, इंटरवल बनेगा। तो ये लो सर, टेबल बनाने के लिए ये टेबल बना दी हमने। ये इसमें क्या कर दिया, 2 भाग, इसके 2 पार्ट कर दिए। एक तरफ कौन आएगा, नंबर ऑफ हॉवर या टीवी देखने का समय, समय घंटों में, टाइम इन हॉवर्स। इधर क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट या चिल्ड्रन, बच्चों की संख्या। अब 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20, लास्ट इंटरवल बन गया, और नीचे टोटल। ये लो सर, नीचे क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे।
अब 0 से 5 का डेटा कितना है अपने पास? 0 से 5 घंटे के बीच में बच्चे टीवी देखते हैं 10, और उसके बाद देखते हैं 5 से 10 घंटे 13 बच्चे, और 10 से 15 घंटे 5 बच्चे, और लास्ट में कितने बच्चे? 2, और ये 30 टोटल हो गई। आगे क्या पूछा है? आगे क्वेश्चन है कि कितने बच्चे 15 घंटे से अधिक टीवी देखते हैं। एक ही है अपने पास, तो 2 बच्चे। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 2 बच्चे क्या करते हैं? 15 घंटे से अधिक क्या करते हैं? टीवी देखते हैं। 2 children watch TV for 2 hours, more than 15 hours in a week। तो ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 आई थिंक अब होमवर्क के लिए अच्छा रहेगा, और ये आपके जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।